नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। आज पर बात करेंगे कि शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री इतिहास का जो पेपर होने जा रहा है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की 4 यूनिट्स में सिलेबस है। चारों यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन है उनकी अपन बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को पूरा सुने भाई, आप लोग क्या पूरा नहीं सुनते, क्वेश्चन देखते हो, सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ये मोस्ट ज्यादा रहेगा, उसको आप लोग छोड़ देते हो। तो जो मैं बोल रहा हूं चाहे डबल स्पीड में देखो, लेकिन वीडियो पूरा सुने, ठीक है प्यारे बच्चों। उससे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल झुनझुन एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। ये आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है भाई। सब लोगों के फोन में टेलीग्राम चैनल झुनझुन एजुकेशन ज्वाइन होना चाहिए। इस टेलीग्राम पे शेखावाटी विश्वविद्यालय सबसे पहले अपडेट मिलती है, सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्लास के अलावा अगर और कोई भी क्वेश्चन बच जाता है तो भी हम इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं भाई। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन रखें। और अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए तुरंत। नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन, ये 2 अकाउंट्स हैं, दोनों को फॉलो कर लीजिए ताकि हमारा संपर्क परमानेंट बना रहे भाई। यूट्यूब पे जुड़े हैं उसके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोग अपना जो भी समस्या शेखावाटी विश्वविद्यालय संबंधित वो पूछ सकते हैं, और आप किस सब्जेक्ट की इंपोर्टेंट उस सब्जेक्ट का नाम भी आप लोग भेज सकते हैं। आप लोग उस नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, भागने की जरूरत नहीं है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी झुंझुनू को। और ये टेलीग्राम तो भाई सबको ज्वाइन करना ही है, रामबाण उपाय झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप एक काम करना टेलीग्राम ऐप पे जाना, वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां चैनल में लग जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। चलो भाई हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास खगालते हैं, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन बताऊं माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में आवेगो मेरी गारंटी है। जने मैं बता रहा हूं, थारा विश्वास है, जने मैं बता रहा हूं, तो थे एक एक पॉइंट ने याद कर लीजिए, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। चलो भाई पहला क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बताऊंगा, ढंग से पढ़ लेना। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ भाई, मुगल साम्राज्य खत्म कैसे हुआ, उसके पतन के कारण कौन कौन से थे, वो पहला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो भाई, डिस्कस द केसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, साम्राज्य, कि मुगल साम्राज्य खत्म कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, उसका कारण की विवेचना करनी है। पहला क्वेश्चन शानदार है, तो लिख लीजिए आप लोग, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करनी है। और आपको इस क्वेश्चन को रटना है जो मैंने आपको बताया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो हम लोग अपलोड करें अच्छे क्वेश्चनों का, तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़े। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं के दर भटके, आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। आप खुद इतने रिस्पॉन्सिबल बनो, आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे ही थारो भाई नितेश थोड़ी वीडियो अपलोड करे, थारो नोटिफिकेशन आ जाओ, डायरेक्ट थार कड़ी जाने की जरूरत पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है पहले बच्चों, वो है बंगाल अवध और हैदराबाद के उदय का वर्णन, उनका पतन करना था, ठीक है। उस क्वेश्चन ने पतन पूछा था आपसे, इसमें आपको उदय का वर्णन पूछा है। उदय पूछा है भाई किनका, बंगाल अवध और हैदराबाद का उदय, ठीक है। डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल अवध एंड हैदराबाद। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है भाई, हैदराबाद, बंगाल अवध और हैदराबाद, ये उदय का वर्णन कीजिए भाई। तीनों पॉइंट अच्छे हैं, बंगाल अवध और हैदराबाद, इनका उदय किस प्रकार से हो उसका आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उस पर 100% लगा लेना आप। 3 नंबर क्वेश्चन 100% छपेगा, 100%
छपेगा। क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और बताते वही हूं जो शानदार होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध एवं बक्सर, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध आपको बताना, इसका वर्णन करना भाई। ठीक है, इनके कारण परिणाम क्या थे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, वो आपको बताना। ठीक है, बैटल ऑफ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, लिखो भाई, सब लोग कमेंट करना कि किस किस को पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, सब लोग कमेंट करो। ठीक है, कैसे करना है आपको कमेंट, पहले प्लासी लिखना है, उसके आगे उसकी सन लिखनी है, कितने कौन सी ईयर में हुआ था, उसके बाद बक्सर लिखना है, फिर आगे डेट लगा के उसकी डेट लिखनी है, डेट या सन कब हुआ था ये आपको लिखना कमेंट में। सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, सबको कमेंट करना ताकि थोड़ा ध्यान में रहेगा, आपको पता तो है कि भाई बक्सर और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपके सिलेबस में भाई। ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 की बात करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है वो है पेशवाओं के शासन का मूल्यांकन कीजिए, पेशवाओं के शासन का मूल्यांकन कीजिए, एवुलेट द रूल ऑफ द पेशवाज। ठीक है, पेशवाओं के जो शासन था, इसका मतलब क्या भाई, जो पेशवा लोग थे ना वो शासन किस प्रकार से करते थे, उनके शासन का मूल्यांकन आप लोगों को करना, ये इसमें बताया गया है। पेशवाओं का शासन है, उसका मूल्यांकन आपको करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है मराठा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब दी main features of Maratha administration। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा जो प्रशासन है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी वो है आंग्ल मराठा संबंध, आंग्ल मराठा संबंध। ठीक है, आंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, ये भाई देख लेना, ये क्वेश्चन है ना 100% छपने की संभावना है इसमें, उसमें भी तीसरा क्वेश्चन था, इसमें भी तीसरा 100%। आंग्ल मराठा संबंधों के कारण तथा परिणाम इनका वर्णन करना है कि जो आंग्ल मराठा थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, आंग्ल मराठा संबंध जो है आपको इसकी व्याख्या देखनी है भाई, आंग्ल मराठा संबंध की। यूनिट 2 में भी यही 3 क्वेश्चन है जो आपने देखे हैं। अब यूनिट 3 पे चलते हैं भाई, यूनिट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है आंग्ल मैसूर
संबंध तथा आंग्ल मैसूर युद्धों का विवरण दीजिए। संबंध और युद्धों का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द एंग्लो मैसूर वार्स। जो भाई आंग्ल और जो मैसूर थे उनमें युद्ध था, उनकी आपको विवरण देना है भाई कि आंग्ल जो और मैसूर थे उनका युद्ध किस प्रकार से हुआ था, क्या कारण था, क्या परिणाम थे, वो सारी चीजें इसमें बतानी है। आपको तो बस पॉइंट पकड़ना है, आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर वहां से आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का वर्णन कीजिए। ठीक है, लिखो भाई इंग्लिश मीडियम बच्चे। डिस्क्राइब द एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन इंडिया। ठीक है, लिखो डिस्क्राइब द एंग्लो फ्रांसीसी रिवलरी इन इंडिया। जो आंग्ल और जो फ्रांसीसी थे उनका संघर्ष क्या था भारत में, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना भाई। ठीक है, लिखो इसको। टिप 3 नंबर क्वेश्चन है, वो है पंजाब और सिंध के ब्रिटिश विलय की व्याख्या करें। ठीक है, ब्रिटिश विलय की व्याख्या करें। एक्सप्लेन दी annexation of Punjab and Sindh by the British। पंजाब और सिंध के ब्रिटिश विलय की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध बाय द ब्रिटिश, कि भाई ब्रिटिश विलय किस प्रकार से हुआ था पंजाब और सिंध का, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। ठीक है, रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य पर एक निबंध लिखो। क्या बात है, निबंध लिखो। इसमें देखो रणजीत सिंह तो पूछे या ना पूछे, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ लेना, लेकिन इस पे पूछ सकता है भाई, सिख साम्राज्य पे आपको टिप्पणी पूछ सकता है, तो ये मोस्ट है। ठीक है, लेकिन देखना दोनों है, लेकिन ज्यादा इसको देखना, सिख साम्राज्य पर निबंध आपसे पूछ सकता है। लिखो भाई इसको फटाफट लिखो। सिख साम्राज्य, राइट एन इस ओन रणजीत सिंह एंड दी सिख अंपायर। ठीक है, राइट एंड इस ओन रणजीत सिंह एंड सिख अंपायर। ज्यादा चांसेस सिख अंपायर के, भाई सिख अंपायर पे निबंध लिखिए, ऐसे पूछ सकता है आपसे, तो आप लोग इसको देखना भाई। यूनिट 3 में यही 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हो ना, जो आप तैयारी कर रहे हो ना
उसके साथ इनको जरूर पढ़ना भाई, इनको बिल्कुल भी इग्नोर करने की मत सोचना, क्योंकि आपके सिलेबस के सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। यूनिट नंबर 4 है, इसमें पहला है भाई रेगुलेटिंग, एक मिनट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताइए भाई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसका वर्णन आपको करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है चार्टर एक्ट 1833 एंड 1853 समझाइए। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 एंड 1853, 1833 एवं 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसकी व्याख्या करनी ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे बताना है रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसकी आपको व्याख्या करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन तो 3 नंबर आया भाई, धमाकेदार क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना ही है भाई। 3 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट एंड 100% छपेगा। अब 100% छपते आप लोग धक धक होती है कि 100% कौन सा लिखेंगे सर, तो जो लिख रहा हूं उसको ढंग से पढ़ लेना भाई। 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणाम बताइए। कारण एवं परिणाम बताइए, कारण परिणाम बताइए। 100% छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन the causes and sequences of the revolt of 1857। अब भाई देखो आप लोग कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी आ सकता है 1857 के विद्रोह को समझाइए, 1857 की क्रांति को समझाइए। ठीक है, इसका नाम ही क्रांति है भाई, विद्रोह का नाम तो क्रांति नहीं है, लेकिन 1857 क्रांति हुई थी। वो क्रांति जब सब लोग संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, और लोग विरोध कर रहे थे, गलत चीजों का विरोध कर रहे थे, 1857 की क्रांति मोस्ट है, इसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। आपके सिलेबस का सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन है ये 1857 की क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है भारत सरकार अधिनियम 1858 एवं प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड अर्ली political associations प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो जो क्वेश्चन मुझे इंपोर्टेंट लगा आपके सिलेबस की दृष्टि से वो बता दिए, और ये एग्जाम में छपने वाले हैं भाई। तो इनको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना और सभी बच्चों को शेयर करना, ताकि सभी पता चले कि भाई जूनियर एजुकेशन में नितेश तिवारी सर ऐसे हैं जो आपको फ्री में ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले होते हैं। तो सभी तक शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिस्ट्री के जिनके भी 3rd सेमेस्टर पेपर सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।